अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने इससे पिछली वाली प्रीवियस वीडियो में हमने इसका कैश फ्लो का फॉर्मेट देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर जाते हैं हम अपने उस पे, फिर सॉल्विंग पे जाएंगे और इसको हम इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, जब कैश फ्लो बनाने के लिए बोला जाए ना और कुछ ना लिखा हुआ हो कि डायरेक्ट मेथड से करना है इनडायरेक्ट से करना है, आप हमेशा इनडायरेक्ट से ही करेंगे, ये याद रखेंगे हम। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, बैलेंस शीट दी हुई है, 2 सालों की बैलेंस शीट दी हुई है, एक 2011 की दी हुई है, एक 2012 की दी हुई है। ठीक है, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड या इक्विटी साइड बोल सकते हो आप लोग। कैश दिया हुआ है, बैंक दिया हुआ है, डेटर्स, डेटर्स को अकाउंट रिसीवेबल भी बोला जाता है, स्टॉक या इन्वेंट्री या नॉन करंट एसेट्स या फिर फिक्स एसेट्स भी बोलते हैं। शेयर कैपिटल दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, बैंक लोन दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं और प्रोविजंस दिया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2012 आफ्टर प्रोवाइडिंग रुपीज 20,000 एज डेप्रिसिएशन वाज 60,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन 20,000 का है, 60,000 का प्रॉफिट है। अच्छा, ड्यूरिंग 2012 कंपनी डिक्लेयर इक्विटी डिविडेंड मतलब शेयर पे डिविडेंड किया है, इक्विटी मतलब शेयर्स 10% एंड पेड 15,000 एज इनकम टैक्स। चलें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अच्छा, इधर लाइबिलिटी साइड, राइट साइड पे देखो, इक्विटी साइड पे बोल लो या लाइबिलिटी साइड पे बोल लो, प्रॉफिट एंड लॉस जो आपको दिया हुआ है वो पिछले साल का 50 दिया हुआ है, इस साल का क्या दिया हुआ है, 90,000। ठीक है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, पहले नीचे वाले को इग्नोर कर देंगे, नीचे उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है खाली डेप्रिसिएशन को कंसिडर करेंगे, क्योंकि वो बोल रहा है आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन 20,000 का किया है और 60,000 का इस प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, लेकिन हम ऊपर को ही कंसिडर करेंगे क्योंकि एक्चुअल पोजीशन यहाँ पे दिख रही है, इधर नेट करके दिखा रहा होता है। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं, आप पहले तो बना लो सर, हमें पता है 3 तरह की एक्टिविटीज होती है। ठीक है, तो पहली एक्टिविटी कौन सी होती है, कैश फ्लो की पहली एक्टिविटी होती है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसमें पहला आइटम मैं लूंगा सर, कौन सा वाला लूंगा, मैं पहले लूंगा इंक्रीज इन प्रॉफिट। ये इंक्रीज इन प्रॉफिट कैसे निकाला है, देखो 90,000 माइनस 50,000, ये देखो इधर लिखा हुआ है 90,000 माइनस 50,000, करंट ईयर से माइनस कर दिया प्रीवियस ईयर का, तो इंक्रीज हुआ है बेसिकली। तो इंक्रीज आपका एक्चुअल में कितना हुआ है, वो आपका हुआ है 40,000 का। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या किया है, जितना डिक्लेयर किया हुआ डिविडेंड, ये देखो कंपनी डिक्लेयर इक्विटी डिविडेंड, डिविडेंड की जब भी पेमेंट वगैरह की, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ये ऑपरेटिंग में नहीं लेते। ठीक है, तो इसीलिए मैं इसको ऐड बैक कर लूंगा बेसिकली। ठीक है, ये जब डिविडेंड की बात आएगी या पेमेंट की बात आएगी या डिविडेंड डिक्लेयर डिक्लेयर किया है, दिया नहीं है अभी। ठीक है, वो दिया नहीं दिया वो हम नीचे फाइनेंसिंग की एक्टिविटी में बात करेंगे। ठीक है, इधर मैं बात ऐड बैक कर लूंगा, प्रपोज डिविडेंड है बेसिकली, क्या है प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, इन दोनों को मैं, सॉरी, इन दोनों को ऐड कर लूंगा। प्रपोज डिविडेंड कैसे निकालूंगा, मैंने बताया था, शेयर्स पे निकलता है डिविडेंड, शेयर्स पे डिविडेंड दोगे तो उसका 10%, तो डिविडेंड शेयर कैपिटल कितना है, 200,000, 200,000 का मल्टीप्लाई बाय 10% करोगे तो आपका वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, 20,000। इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट। राइट हो गया। सर अब क्या करें, नॉन कैश आइटम्स होते हैं हमारे पास, उनको ऐड कर लें। नॉन कैश आइटम कौन सा, प्रोविजन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया और प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया इस केस में। ठीक है, और कोई एमोटाइजेशन का अमाउंट है XYZ। इसमें क्या है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन ले लेते हैं सर, पहले तो डेप्रिसिएशन ले लो। डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है सर, 20,000 एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, 20,000 एज डेप्रिसिएशन, वो खुद लिख रहा है ना, तो डेप्रिसिएशन ले लो। फिर दूसरा प्रोविजन का समझाया था मैंने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स होगा, प्रोविजन और किसी भी किस्म के कोई प्रोविजन एक्सपेंसेस होंगे तो वो भी एड बैक हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये दोनों 20,000 सर, ये कैसे 20,000 लिखा,
ये मसला है। ये देखो इसको कैसे किया। बेसिकली इन दोनों का प्रोविजन का अगर मैं देखूं, इसकी कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी सर। पिछले साल का मैं अगर इधर मैं लिखता हूँ, पिछले साल का कितना है 25,000। ठीक है, इसमें से माइनस कर दो 20,000। करंट ईयर 25,000, फिर प्रीवियस ईयर 20,000। ठीक है, लेकिन इस साल का देखो इनकम टैक्स भी पेमेंट किया है, और इनकम टैक्स इधर से इधर शो नहीं करते, वो नीचे शो करते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे अभी क्या करूंगा, यहाँ पे मैं ऐड कर लूंगा। क्या कर लूंगा, इधर मैं ऐड कर लूंगा 15,000, तो ये 20,000 ही बनता है। ठीक है, कैसे किया मैं फिर कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 25,000 माइनस कितना 20,000। ठीक है, और प्लस कितना बोल रहा हूँ 15,000। तो बेसिकली इन सबको ऐड ये करो, ये देखो ये 20,000 ही आया मेरा आंसर। सही है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई बिलीव। अब चलते हैं सर, इन दोनों को क्या कर लें, ऐड कर लें। इन दोनों को ऐड कर लें। ठीक है, ये ऐड कर लिया मैंने। ये 12 ये हो गया। देन अब मैं क्या करूंगा, अब हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैसे, किन दोनों को ऐड किया मैंने इन दोनों को ऐड कर लिया। ठीक है, 60,000 और 40,000 को दोनों को ऐड कर लिया। आपके पास क्या आ गया, नेट प्रॉफिट को प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर दिया बेसिकली। ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए, तो क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब क्या करोगे, अब आके बचा है ऑपरेटिंग में क्या चीज बाकी, सर देखिए, सॉरी इन्वेंट्री बाकी, स्टॉक को देखें, अकाउंट्स पेएबल को देखें, मतलब डेट अकाउंट रिसीवेबल है, और क्या है, कैश भी हो रहा है। कैश को सर कुछ लेते हैं, कैश को भी नहीं कंसिडर करते, ये हम एंड में करेंगे बिल्कुल। ठीक है, बैंक को छोड़ दें। ठीक है, अभी इस वक्त जरूरत नहीं है, बाद में बात करेंगे। ठीक है, और क्या चीज़ है, अब आ जाओ। अब क्या करते हैं, पहले इन्वेंट्री को ले लेते हैं। इन्वेंट्री क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। पहले 25,000 की थी, अब 15,000 की रह गई है। तो हमारे पास ये डिक्रीज हो रही है। जब भी डिक्रीज होगी इन्वेंट्री, इसको ऐड करेंगे। जब भी डिक्रीज होगी तो ऐड करेंगे। ठीक है, कितने से, 10,000 से। 25 माइनस 15, या 15 माइनस 25, तो 25,000 आ जाए, और 10,000 आएगा, सॉरी। ठीक है, दूसरा आइटम क्या है, अकाउंट रिसीवेबल। तो अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स है, बिल्कुल पहले कितना था, पहले पिछले साल में 10 था, आज 20 है। ठीक है, तो इंक्रीज हो गया है। जब भी इंक्रीज होगा तो ऐड होता है। एसेट, करंट एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो लेस होगा, डिक्रीज होगा तो ऐड होगा, ये याद रखना। ठीक है सर, अपोजिट चलेगा। कैश इनफ्लो आउटफ्लो को देखना है, उस हिसाब से नहीं चलना कि क्या सर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट होता है, वो वाला नहीं। कैश, कैश इनफ्लो, कैश के अपोजिट चलेगा ये। ठीक है, कैश फ्लो में अपोजिट चलता है। फिर क्या करते हैं, अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल ऐड हो रहे हैं, कैसे ऐड हो रहे हैं, ये देखो अकाउंट्स पेबल है क्या, ये रही। पिछले साल 15,000 थे सर, पिछले साल आप कैसे बोल रहे हो, ये देखो 2011 लास्ट ईयर है, करंट ईयर 2012 है। 15,000, इन दोनों का डिफरेंस लो, तो हमारे पास कितना आता है, 20,000 का डिफरेंस, ओ सॉरी 5,000 का डिफरेंस, सॉरी। ठीक है, इसी तरीके से अब क्या रह गया सर, एक चीज और क्या रह गई है सर, एक्सपेंसेस आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो इसको भी हैंडल करना पड़ेगा। पहले 5,000 थे, आज कितने, 10,000, तो इसका मतलब 4,000 पेमेंट हुई है ना, मतलब डिक्रीज हो रहा है बेसिकली। ठीक है, कितने से डिक्रीज हुआ, 4,000 रुपए से। सही हो गया सर, इन सबको ऐड कर लो तो कितना बनता है, 1,000 रुपये। इन सबको ऐड कर लो, ये 10 10 जीरो हो गया, 5 में से 4 निकालो तो 1,000 ही बचता है सर। ठीक है, इन सबको क्या करो, ऐड कर दो सर। ये क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, सम कर दिया। तो ये क्या आ गया सर, ये आ गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। सर एक्टिविटी अभी भी नहीं आया, नहीं। अभी आओ, क्या चीज बाकी है, टैक्स। टैक्स, मैंने कहा था ना टैक्स बाद में लूंगा, पहले ऊपर मैंने ले लिया, प्रोविजन को सबको प्लस कर दिया है, अब यहाँ पे माइनस करूंगा। एक्चुअली कितना पेमेंट की है, 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये माइनस करूंगा, इधर लिखूंगा 86, और इधर ये आ जाएगा नेट ऑपरेटिंग फ्रॉम, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सही हो गया। अब क्या करेंगे, अब सर इन्वेस्टिंग को ले लें। इन्वेस्टिंग में हमने क्या किया हुआ है, नॉन कैश, नॉन करंट एसेट्स आते हैं। नॉन करंट एसेट्स बोल लें या नॉन, या फिर फिक्स एसेट्स बोल लें, दोनों बात एक ही है। तो पिछली दफा 275 थे, 275 में से 235 माइनस कर दो, तो कितना बचता है वो हम लिख लेंगे। ठीक है,
नॉन करंट एसेट्स, तो इतना 40,000 बचते हैं। करके भी देख लेते हैं सर। टू इक्वल टू 275 माइनस 235, ठीक है। ये 40,000, मैंने जीरो नहीं लिए थे इसलिए मैं, सही हो गया। सर अब क्या करें सर, ये इसको कुछ भी ना करें, इसको आप ये यहाँ पे लिखें, सॉरी, क्या हो गया। ठीक है, ये 40,000 आपकी क्या आ गए, आपकी इक्विटी आ गई। ठीक है ना, सॉरी, नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग आ गया। अब क्या करोगे, अब हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लिखनी है। फाइनेंसिंग में कौन कौन से आते हैं, मैंने कहा शेयर की कोई पेमेंट की हो, लोन की कोई पेमेंट की हो। तो लोन पिछले साल, ये देखो बैंक लोन कितना है, 10,000 रुपये पिछले साल। इस साल कितना हो गया, जीरो हो गया। तो 10,000 रीपेमेंट कर दी ना लोन की, तो 10,000 रीपेमेंट करूंगा। फिर डिविडेंड, डिविडेंड देखो हमने कितना किया हुआ था इधर, डिविडेंड जो था आपका, डिविडेंड 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 ये था। ठीक है, हमने डिविडेंड वैसे कितना किया हुआ है, 20,000। सर 20,000 आपने कहाँ से लेके आया, ये देखो डिक्लेयर किया था, ये प्रपोज डिविडेंड 20,000 है, ये वाला प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है। ये हमने जो कैलकुलेट किया था, ये जो लाइन लिखी हुई थी इसने, डिविडेंड का अमाउंट निकाला, उसमें से कितना अनक्लेम्ड है, ये देखो इधर बैलेंस शीट में दिखा रहा है। तो डिविडेंड बेसिकली नेट रीपेमेंट ऑफ डिविडेंड, या पेमेंट डिविडेंड, या डिविडेंड पेड लिख लेते हैं इसको। सर इसको आप करें डिविडेंड पेड लिख दें, आसान कर देना ताकि समझ में आए। डिविडेंड पेड, ठीक है, डिविडेंड पेड कितना किया, ये कैसे निकालोगे, ये आप निकालोगे हमेशा प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड। इस सवाल में ऐसा है, या डिविडेंड दिया हुआ होगा पहले से कुछ ऊपर, ठीक है, या तो डिफरेंस दिया हुआ होगा, प्लस माइनस वहां से करोगे, या फिर नीचे कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी तो इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। प्रपोज डिविडेंड कितना था हमारे पास, 20,000 इस केस में। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाओ अनक्लेम्ड। इस केस में अनक्लेम्ड है, अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम कितना है सर, 4,000 रुपये। इन दोनों को माइनस कर दो तो 16,000 रुपये आ गया, तो मैं यही करने जा रहा हूँ। ठीक है, 20, ये ले लें सर आप, ये लें 16,000 आ गया। ठीक है, अब क्या करें सर, कुछ भी ना करें, इसको ये लिख लें 26,000 हो गया। इन सबको ऐड कर देंगे तो आपके पास 20,000 आ जाएगा। इन सबको 86 माइनस 40 और माइनस 26, ठीक हो गया। ये आपके पास क्या आ गया सर, ये नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आया। ये क्या आ गया, इंक्रीज या डिक्रीज, सर इस केस में क्या हुआ, इंक्रीज हो रहा है, पिछले साल से 20,000 रुपये बढ़ गए। ठीक है, देन आपको क्या करना है, इसके बाद आप क्या करोगे सर, इसके बाद आप क्या करोगे, ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश कितना है, आ जाओ। अच्छा एक चीज और मिस कर गए सर आप, उसूली तौर पे ना, अच्छा ठीक है, अब ओपनिंग कैश भी तो लिखना पड़ेगा। ओपनिंग कैश हमारा पिछले साल का क्या था, ये 22,000 था। ठीक है, और 8,000 ये, तो 30,000 हो गया। ये कैश में बैंक बैंक में कितना रखा था, 22, इतना कितना रखा हुआ है, 8,000। ठीक है, तो 30,000 हो गया ना, 8,000 प्लस 22,000, 30,000 हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास 50,000 रुपये कैश बचा हुआ है आपके पास। ठीक है, राइट सर, क्योंकि, या फिर, ठीक हो गया सर, यहाँ पे हमारा सवाल एंड हो गया। थैंक यू।